शाहजहांपुर की सबसे बड़ी अदालत अदालत और आज इसी अदालत में शांति देवी को इंसाफ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? और मैं वादा करता हूँ क्या? ये शांति देवी को मैं इंसाफ नहीं दिला सकूंगा तो इस नौकरी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर हमेशा के लिए संन्यास ले लूंगा। बैठिए सर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं इंस्पेक्टर पंकज श्रीवास्तव मैं शांति देवी के केस की पैरवी और छानबीन कर रहा हूं। मिलाट ये रही शांति देवी के केस की पीएम रिपोर्ट और साथ साथ ये फाइल। यार मैं ठाकुर धर्म सिंह का वकील लतीफ, मैं इंस्पेक्टर पंकज साहब से बहस करने की अनुमति चाहता हूँ। पहले अपना वकालतनामा पेश। थैंक यू ऑनर। ये रहा हमारा वकालतनामा। चपरासी जी सर। मुलजिम ठाकुर धर्म सिंह को अदालत में पेश किया जाए। ठाकुर धर्म सिंह अदालत में पेश हो। ठाकुर धर्म सिंह अदालत में पेश हो। ठाकुर धर्म सिंह अदालत में पेश हो। पेश हो गए। क्या कर रहे हो सर? ठाकुर साहब ये अदालत है, आपकी चौपार नहीं है। क्रोध को पालना सीखो। ठाकुर धर्म सिंह, तुम पे ये इल्जाम है तुमने इसी कस्बा तिलहर की एक बेसहारा नाथ लड़की जिसका नाम शांति देवी, उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और अपना राज छुपाने के लिए उसे गोली से मार दिया। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो तुम्हारे लिए इजाजत है। जज साहब, न ही मैंने शांति देवी की इज्जत को लूटा है और न ही उसे गोली से मारा है। जज साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मैं अदालत को इतना ही बताना चाहता हूं। ठाकुर धर्म सिंह अभी झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और अपने आप को बचाने की एक साजिश कर रहे हैं। मिलाद सच तो यह है ये कस्बा तिलहर के रहने वाले ठाकुर जमींदार हैं और जब जमींदार होकर के ऐसी गंदी और घिनौनी हरकत करेंगे तो फिर जनता का क्या होगा। कस्बा तिलहर की रहने वाली बेसहारा नाज लड़की के साथ उन्होंने रेप किया। रेप करने के बाद अपना गुनाह छिपाने के लिए उसे गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। मिलाट हम अदालत से दरख्वास्त करेंगे ऐसे बहसी दरिंदे को अदालत से कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए ताकि दोबारा कोई धर्म सिंह बनने की कोशिश ना करे। हमारे जवाब पुलिस इंस्पेक्टर पंकज साहब अभी इसी भरी अदालत में हमारे मौके ठाकुर धर्म सिंह को
बाकी मुजरिम करार देते हुए अदालत को आदेश देने के लिए कह दिया। जबकि सच्चाई तो यही है कि जिस वक्त शांति नाम की लड़की के साथ में बलात्कार किया गया और उसे गोली से मारा गया, उस वक्त हमारा मौके ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में इंस्पेक्टर देसाई के साथ मौजूद थे। ठाकुर धर्म सिंह की बेगुनाही का सबूत अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू ठाकुर धर्म सिंह की बेगुनाही का ये पहला जीता जागता ऐसा सबूत है जिसे देखकर अदालत को यकीन हो जाएगा कि ठाकुर धर्म सिंह के पे लगाया गया इल्जाम गलती नहीं बेबुनियाद है। शांति नाम की लड़की के साथ में रेप 3 तारीख दिन बुधवार समय 11:14 के ऊपर हुआ। उस वक्त हमारा मौके ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में अनाथ बच्चे तथा विधवा औरतों को अन्न कपड़े वितरण करते हुए इन फोटोओं में नजर आ रहे हैं। ये रहे उस मीटिंग के कुछ खींचे गए फोटोज। इन फोटो को देखकर ये साफ तय हो रहा है कि ठाकुर धर्म सिंह के पे लगाया गया इल्जाम गलती नहीं बेबुनियाद है। इसलिए अदालत से हम दरखास्त करेंगे कि मुकदमे को खारिज करके हमारे मौके ठाकुर धर्म सिंह को अदालत से बाइज्जत रिहा किया जाए। That's all. इंस्पेक्टर देसाई सामने आओ। इंस्पेक्टर देसाई, अदालत खुदा और भगवान का घर होता है। जी सर। इसलिए आज इस अदालत में गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा और कुछ भी नहीं कहोगे। सर, आज अदालत में इस गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूँ। कसम खाता हूँ अदालत में जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं कहूंगा। तो फिर केस के विषय में क्या जानते हो? मेरा योर ऑनर सर, जिस वक्त बेचारा अनाज शांति देवी के साथ में बलात्कार हुआ तथा बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, उस वक्त ठाकुर धर्म सिंह हमारे साथ समाज सेवा के मीटिंग में मौजूद थे। इतना ही नहीं सर, इंस्पेक्टर देसाई झूठ बोल रहे हैं और एक बाकी मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलाद सेक्टर पंकज श्रीवास्तव, जब तक मेरी बात पूरी न हो जाए तब तक बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इंस्पेक्टर पंकज, सिट डाउन चेयर। मेरा योजना सर, इतना ही नहीं सर, समाज सेवा की मीटिंग में गरीब और यतीमों मोहताजों को हमारे ठाकुर धर्म सिंह राशन, खाना और कपड़े बांटते हुए नजर आ रहे थे। वह उस मीटिंग के कुछ वीडियो रिकॉर्ड हमारे मोबाइल में मौजूद है। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं पेश कर सकता हूँ। इजाजत है। सब सबूत है बराबर हम लोगों के पास। क्यों इंस्पेक्टर पंकज, क्या नौकरी से उब गए हो तुम? तुम्हारी वर्दी पेटी अभी जमा हो जाएगी, सुई बेचने के लायक रह जाओगे, बीबी बच्चे भूखे सब मर जाएंगे। ठंडे दिमाग से बात करो। रुक जाओ। मिलाद, मैं मान लेता हूं कि जिस समय शांति देवी के साथ रेप हुआ, उसे गोली मारकर उसका मर्डर किया गया, उस समय ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में इंस्पेक्टर देसाई के साथ मौजूद थे। इंस्पेक्टर पंकज साहब ने कानून की वर्दी को पहनकर कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करना ये कानूनन अपराध है। एक इज्जतदार इंसान के ऊपर बलात्कार, कत्ल का केस लगाकर अदालत में खड़ा कर देना ये अदालत की तौहीन नहीं होगी। इससे अदालत से हम दरखास्त करेंगे कि ऐसे सर्विलेंस सेंटर को अदालत तरफ से ऐसी नसीहत दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई ऐसा इंस्पेक्टर ऐसे महापुरुष इंसान के ऊपर बलात्कार, कत्ल का केस लगाकर अदालत में खड़ा ना करे।
पंकज साहब ने मान लिया कि हमसे वर्दी पहन के गलती हो गई है। अब मुकदमे को खारिज कीजिए और हमारे मौके को रिहा कीजिए। वकील साहब, मानने में और यकीन करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। मानना और यकीन करना बात एक है। एक बात नहीं है। मैंने कहा ना, मानना यकीन करना बात एक है। एक बात नहीं है। पंकज साहब, मानना और यकीन करना बात एक ही है। जब तक मेरी बात खत्म नहीं होती, कोई भी व्यक्ति में बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मानना। एडवोकेट मिस्टर लतीफ, सिट डाउन चेयर। मेरा जोराना सर, मैं मानता हूं कि जिस समय शांति देवी के साथ रेप हुआ, रेप करने के बाद उस अपना गुनाह छिपाने के लिए गोले में उसका मर्डर किया गया, उस समय ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में इंस्पेक्टर देसाई के साथ मौजूद थे। फिर भी मैं ठाकुर धर्म सिंह के बड़े बेटे ठाकुर रघुवीर सिंह से चंद्र सवाल करने की इजाजत चाहता हूं। क्या इजाजत है? इजाजत है, इजाजत। पूछो पंकज श्रीवास्तव, क्या पूछना चाहते हो? ठाकुर रघुवीर सिंह, क्या आप अदालत को यह बता सकते हैं कि तुम्हारे गले में क्या है? माला। माला। और माला के सिवा और ये लॉकेट है। लॉकेट? आप ये लॉकेट क्यों पहनते हैं? क्या? हमारे खानदान में सभी लोग पहनते हैं। सभी लोग पहनते हैं? इसकी वजह? वजह है कैसी? ये लॉकेट पहनना हमारा ठाकुर खानदान की परंपरा और निशानी है। इसीलिए हर व्यक्ति अपने नाम का लॉकेट अपने गले में पहनता है। जिस तरह से हमारे नाम का लॉकेट ये हमारे गले में देखो। मेरा योर ऑनर, पॉइंट इज नोट सर। 1 पॉइंट नोट कर लिया जाए। और ये है ठाकुर रघुवीर सिंह के गले का लॉकेट। मिलाट, मैं इसे अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। थैंक यू सर। ठाकुर रघुवीर सिंह, ये तुम्हारे ठाकुर खानदान की परंपरा है, इसीलिए हर व्यक्ति अपने अपने नाम का लाकर अपने अपने गले में पहनते हैं। तो फिर जब ये तुम्हारे ठाकुर खानदान की परंपरा है, तो फिर ऐसा ही लॉकेट तुम्हारे छोटे भाई तूफान सिंह के भी गले में होगा। श्रीवास्तव, हमारे ठाकुर खानदान में जब बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चे का नामकरण किया जाता है, तो नामकरण के साथ उसी के नाम का लॉकेट उसके गले में पहना दिया जाता है। आज से नहीं, 7 पुरखों से चली आई परंपरा, और हमारे जब इसे हमारे पूर्वजों ने नहीं तोड़ा तो हम क्या तोड़ेंगे? और जब हमारे खानदान की परंपरा है, तो फिर हमारे भाई के गले में क्यों नहीं? है तो दिखाओ। मिलाट, और ये है ठाकुर तूफान सिंह के गले का मिलाट। इस लॉकर को भी मैं अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। ठाकुर रघुवीर सिंह, जब तुम्हारे ठाकुर खानदान की यह परंपरा और निशानी है, हर व्यक्ति अपने अपने नाम का लॉकेट अपने अपने गले में पहनता है, तो फिर ऐसा ही लॉकेट तुम्हारे पिता ठाकुर धर्म सिंह के भी गले में। इंस्पेक्टर पंकज श्रीवास्तव, तुम अपने दिमाग का इलाज करा लो। क्यों अदालत का समय बेकार कर रहे हो दरोगा? कितनी बार भारी अदालत में चिल्ला चिल्ला कर हमने कहा है कि लॉकेट पहनना हमारे ठाकुर खानदान की परंपरा निशानी है। और जब हमारे खानदान की परंपरा है, रसूम है, वसूम है, तो हमारे बाप के गले में क्यों नहीं है? पिताजी वो लॉकेट दिखाओ, कबाड़ उतारो, चलो थोड़ा खड़ा है। वो 2.5 लाख रुपया लाओ। 2.5 लाख बकाया। योर ऑनर, हथकड़ी बेड़ी पहनते समय कहीं टूट करके नहीं आया योर ऑनर। नहीं तो हथकड़ी बेड़ी पहनते समय इनके पिता के गले का लॉकेट कहीं टूट कर गिरा है, और ना ही तो खोया है। ठाकुर धर्म सिंह अब भी झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। इससे तो पंकज साहब अदालत को गुमराह करने की फुल तैयारी में लगे हैं, और एक बेगुनाह इंसान को फंसाने के लिए चाल पे चाल चलते चले जा रहे हैं। पंकज साहब,
ये अदालत है, ये जज्बात के ऊपर खाली विचार कर सकती है, फैसला नहीं सुना सकती है। अगर हमारे वकील ठाकुर धर्म सिंह ने शांति के साथ बलात्कार किया है और गोली मारा है तो बातों से बता से नहीं बनते हैं। पेश करिए ऐसा कोई ठोस सबूत जिससे यह यकीन हो जाए कि शांति की इज्जत को लूट कर उसे गोली मारने वाला ठाकुर धर्म सिंह है। जानवर ना कि इनके पास कोई सबूत है, ना ही कोई गवाह है, इसलिए मुकदमे को खारिज कीजिए और हमारे वकील को रिहा कीजिए। मीरा, अदालत को चाहिए ठोस सबूत। यस। और वो ठोस सबूत है क्या है? ठाकुर धर्म सिंह के गले का लाके गले का तुम ना सका। हाय हाय बाबा, अरे रे, अरे रे, ये है ये क्या कर रहे हो? ठाकुर धर्म सिंह के गले का। बैठो बैठो बैठो, तुम ना सका। पापा का है पापा का। अरे तुम ना सका ना, यही वाला है। अरे तुम ना सका ना। ये है ठाकुर धर्म सिंह के गले का। ये लॉकेट तुम्हें कहाँ मिला? बताऊंगा सर। हाँ बताइए। कि ये लाकर हमें कहां से मिला? मिलाट कस्बा तिलहर की रहने वाली एक बेसहारा अनाथ लड़की जिसका नाम था शांति देवी, जो निहायत गरीब और बेसहारा थी। जंगल से लकड़ियों को काटकर अपने पेट का गुजारा करती थी मिलाट। एक दिन वो जंगल को लकड़ी काटने के लिए निकली। जब उसे जंगल में लकड़ी ना मिली तो वो भटकते भटकते ठाकुर धर्म सिंह के बगीचे में पहुंच गई। और उधर ठाकुर धर्म सिंह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकले। अचानक शांति देवी को देखकर उसके रूप पे मोहित हो गए। पॉइंट सोचने दो, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। और ठाकुर धर्म सिंह ने शांति देवी से कुछ उल्टी सीधी बातें किया। जब शांति देवी इनकी बातों में ना आई तो इन्होंने अपने उस हजारा वाला बाग में शांति देवी के साथ जबरदस्ती रेप करने के बाद इन्होंने उसे गोली मार दिया। मेरा गोली लगते ही ठाकुर धर्म सिंह से और शांति देवी में हाथापाई हुई, जिसमें ये धर्म सिंह के गले का लॉकेट टूटकर शांति देवी के हाथों में आ गया। शांति देवी वहां से लड़खड़ाती हुई हमारे कस्बा तिलहर थाने तक आई, अपने बयानों को दिया। बयान देने के बाद अफसोस तो इस बात का है मिलाट, शांति देवी ने अपने हाथों को हमारे ही हाथों में दम तोड़ दिया। जिस समय हम शांति देवी की बॉडी को सील करवा रहे थे, उसी समय ये लॉकेट ठाकुर धर्म सिंह के गले का लॉकेट शांति देवी के हाथों में हमें मिला। कस्बा तिलहर के ये दो जमींदार हैं, और जब जमींदार होकर ऐसी गंदी और घिनौनी हरकत करेंगे तो मेरी जनता क्या क्या होगा। मिलाद, ये लोग तो ऐसे हैं, मंदिर में जाते हैं तो मूर्तियों को रोशनी चादर चढ़ाते हैं और समाज में बहू बेटों की इज्जत से खेलते हैं। इसलिए हम अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे बहसी कातिल दरिंदे को अदालत से ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दोबारा कोई भी ठाकुर धर्म सिंह बनने की कोशिश न करे। दैट्स ऑल योर ऑब्जेक्शन नॉट योर ऑनर। इंस्पेक्टर बरकत साहब अदालत का कीमती वक्त जाया करते चले जा रहे हैं और एक बेगुनाह इंसान को फंसाने के लिए चाल पे चाल चलते चले जा रहे हैं। पॉइंट इज नोट। ऐसा कौन सा पॉइंट आपने जज साहब के सामने पेश कर दिया जिससे ये साबित हो गया कि शांति की इज्जत को लूट कर और गोली मारने वाला ठाकुर धर्म सिंह है? जरा सोचिए, इस लाके से और केस से कोई लेना देना ही नहीं है। कैसे लेना देना ना होता तो लॉकेट की बात अदालत में नहीं आती। लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि अदालत में कार्रवाई सुनवाई हो रही है बलात्कार कत्ल के केस की। ऐसे लाकेट जौहरी के बाद बनवाए जा सकते हैं, ऐसे लाकेट मार्केट बाजारों में खरीदे जा सकते हैं। मैंने माना कि हमारे वकील ठाकुर धर्म सिंह ने शांति के साथ रेप किया
और गोली मारा है तो पेश कीजिए अदालत में कोई ऐसा जीता जागता सबूत जिससे यह यकीन हो जाए कि शांति की इज्जत को लूट कर गोली मारने वाला ठाकुर धर्म सिंह है। या कोई सबूत नहीं, कोई गवाह, कुछ भी नहीं इनके पास। इस मुकदमे को खारिज कीजिए और धर्म सिंह को रिहा कीजिए। अदालत को चाहिए जीता जागता ठोस सबूत। यस, तो वो ठोस सबूत है कुछ नहीं है। शांति देवी की दर्द भरी आह। कहाँ 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 यो कहाँ है? ओ ठाकुर का है वीडियो कहाँ है? वीडियो यहाँ शांति है। लोग कर रहे हैं। नो टच मी, पैसा ना दिखाओ। कैमरा लगा है, कैमरा। हमारा वकालतनामा जब्त हो जाएगा ठाकुर। अरे अब कोई पॉइंट नहीं है। एक पॉइंट और मार दो, आखिरी जो हो तुम्हारे पास। अब तुम जानो, तुम्हारे बाप जाने, पॉइंट सब खत्म। हटो। ले लो जो कुछ लेकर आए तो हम ले लेना। धरो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब सुनिए मेरा जजमेंट। साहब जल्दी फैसला सुनाओ, हमका उद्घाटन जाएगा। पुलिस और वकील की जरा को सुनने के बाद यह साफ साबित हो गया है कि वकील लतीफ ने अदालत में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर सके। इंस्पेक्टर पंकज की दलीलों को सुनने के बाद यह साफ साबित हुआ है कि कस्बा तिलहर की बेसहारा अनाथ लड़की शांति देवी, जिसके साथ ठाकुर धर्म सिंह ने ही जबरदस्ती बलात्कार किया है और अपना गुनाह छुपाने के लिए उसे गोली से मार दिया है। इसलिए मेरी अदालत में ठाकुर धर्म सिंह को मुजरिम करार देते हुए केस पे मद्देनजर रखते हुए दफा 76 व 307 व 302 के ताजराते हिंद ठाकुर धर्म सिंह को फांसी का हुक्म सुनाया जाता है।